मौत से भी बुरी जिंदगी। इतनी जबरदस्ती से मुझे काटता है, मेरी चीखें निकल, मेरा दम घुट जाता। 4 बार मैं मर के बची हूँ सर। इंतकाम से भी बुरी मोहब्बत। मेरे पास नहीं आने देता मेरे बच्चों को। पापा चेक मारता है, लाते मारता है, बकटास डले हुए थे, उनको ऐसे मरो तो मेरे कानों को जख्मी करिए वो उतार के। टीम सरेआम ने मोहब्बत के नाम पर वरगलाई जाने वाली लड़की बाजियाब करवा ली। मैं इसको कभी नहीं माफ करूंगी। जो मुझे बख्श दो सायरा, सायरा बख्श दो मेरी जिंदगी याद आ सायरा। ये जैकबाबाद की सायरा है। 12 साल पहले इसने एक ऐसे शख्स से मोहब्बत की शादी की जो इसी के एक घर में किराएदार था। मतलब सायरा एक साहिबे हैसियत घराने से थी और उसका शौहर वकार एक गरीब और लावारिस तालिबे इल्म जो पढ़ाई के लिए जैकबाबाद से हैदराबाद आया था। लड़का खूबसूरत था, मेहनती भी था, क्योंकि अपनी पढ़ाई का खर्च और रिहाइश का किराया वो पार्ट टाइम काम करके पूरा करता था। सो सायरा को वो पसंद आ गया। सायरा भी शक्लो सूरत की कुछ कम नहीं थी, सो दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। जाहिर है तबकाती और मुआशी एतबार से ये एक बेजोड़ रिश्ता था। सायरा के खाते पीते माँ बाप कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता एक यतीम, गरीब और लावारिस लड़के को न देते। सो दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और वकार सायरा को लेकर जैकबाबाद आ गया। बस यहीं से सायरा की बदकिस्मती का आगाज हुआ। इसी दिन से इसके जिस्म और इसकी रूह पर अनगिनत गहरे और भद्दे जख्मों के निशान अपनी अपनी जगह तय करने लगे। इसी रोज से बदबू, ताफुन, सरांड, घुटन और तशद्दुद आहिस्ता आहिस्ता इस नाजुक सी लड़की की जानिब बढ़ने लगे जो मोहब्बत के ख्वाब लेकर जैकबाबाद आई थी। वो जिस लड़के के लिए अपना घर, अपना शहर और अपने घर वाले छोड़ कर आई थी, वो उसे ऐसी जगह लाकर छोड़ने वाला था जहां इंसान मौत से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए। एक एक सांस मौत की आखिरी हिचकी से भी बदतर हो, लेकिन ना चाहते हुए भी इंसान सांसों के तसलसल को इसलिए जारी रखे कि उसकी सांसों की डोर से अब कुछ और नन्ही जिंदगियां जुड़ गई हैं। जब टीम सरेआम ने सायरा को जैकबाबाद के एक कूड़ेदान से बाजियाब करवाया तो उसके जिस्म का कौन सा हिस्सा था जिस पर जख्म नहीं थे? रूह के जख्म तो दुनिया का कोई कैमरा नहीं दिखा सकता, वरना ये औरत अंदर से इससे कहीं ज्यादा छलनी थी। ठीक 4 साल बाद जब हम जैकबाबाद में शौहर के तशद्दुद का शिकार सायरा को बाजियाब करवाने पहुंचे तो हमें लगा कि हम तो इससे पहले भी मिल चुके हैं। फिर ख्याल आया कि 4 साल पहले बाजियाब होने वाली अस्मा भी ऐसी ही दिखती थी। सायरा के हैवानों से भी बदतर शौहर ने उसके बाल काटकर उसके सामने आग लगा दी थी। जब हम उस तक पहुंचे तो उसका सारा जिस्म जख्म बना हुआ था। अजीब वहशी दरिंदा था, अपनी बीवी के तमाम जिस्म को दांतों से काटता था, हत्ता के सायरा के नाक पर भी दांतों से काटने के निशानात थे। जरा याद करके बताइए, अपनी जिंदगी में किसी जानवर पर भी ऐसे बर्बरियत से भरे तशद्दुद को देखा है जो अस्मा पर किया गया था, या जिसके निशान अब हमें सायरा के जिस्म पर नजर आ रहे थे? जैकबाबाद की इस बदकिस्मत लड़की पर जबरो तशद्दुद की यह कयामत इसलिए ढाई गई थी कि वो अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपनी विरासत, अपना सब कुछ छोड़कर अपने शौहर के साथ आ गई थी। और उसी शौहर को यह ज़ौम हो गया था कि मैं जो चाहे इसके साथ सलूक करूं, जैसे चाहे इसे जानवरों की तरह रखूं। इसके पीछे आने वाला कौन है? इसका बाप या भाई मुझसे सवाल कौन करेगा कि तुम हमारी बेटी से भेड़ बकरियों जैसा सलूक क्यों करते हो? सो हर गुजरते दिन के साथ इस शख्स के अंदर का जानवर और खूनखार होता गया और सायरा, जिसे वो मोहब्बत के ख्वाब दिखाकर ब्याह कर लाया था, वो और डरती गई, सहमती रही और जख्मों से चूर होती रही। इतनी जबरदस्ती से मुझे काटता है, मेरी चीखें निकल, मेरा दम घुट जाता। 4 बार मैं मर के बची हूँ सर।
सायरा के बारे में टीम सरेआम को इत्तला एक ऐसी फरिश्ता सिफत खातून ने दी जिसने मजलूमों का साथ देने और जालिम के खिलाफ खड़े होने की सजा के तौर पर आधे जैकबाबाद को अपना दुश्मन बना रखा है। ऐसा नहीं है कि सायरा पर उसके शौहर का बेहमाना तशद्दुद कोई ढकी छुपी बात थी। सारा शहर जानता था कि वक़ार टालानी नाम का ये शख्स मार मार कर अपनी औरत का बुरा हाल कर देता है। मकामी पुलिस भी इस दरिंदगी से अच्छी तरह से आगाह थी और विमेन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट भी सायरा की हालत से खूब वाकिफ था। लेकिन इस मुआशरे के लिए डूब कर मर जाने का मकाम है कि ऐसी हैवानियत, ऐसी सफाकियत और ऐसी बर्बरियत को मियां बीवी का आपस का झगड़ा कहकर किस्सा खत्म कर दिया जाता है। हमसाए, अहले मोहल्ला, पुलिस एहलकार सब लोग औरत की चीखों पुकार और आहो बुका पर सिर्फ इतना ही कहने पर इक्तफा करते कि आपस में ना लड़ा करो, बच्चों का ही कुछ ख्याल करो। और बेचारी सायरा उनका मुंह देखती रह जाती कि ये यक तरफा फिरौनियत और बर्बरियत को आपस की लड़ाई कह रहे हैं। सो ऐसी सूरत में जब कोई भी सायरा के जख्मों को मामूली घरेलू झगड़े से ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा था, खुदा की इस बंदी ने टीम सरेआम से राबिता किया और बताया कि पूरे शहर में सायरा का कोई पुरसाने हाल नहीं। अगर चंद रोज और उसे इसके दरिंदे शौहर के रहमो करम पर छोड़ दिया गया तो एक दिन वो इसे जान से मार डालेगा। एडवोकेट सोफिया सरफराज का कहना था कि पुलिस, विमेन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, अहले मोहल्ला, हमसाए कोई भी इस खातून को तहफ्फुज नहीं दे रहा। खुदा के लिए टीम सरेआम आए और हव्वा की इस बेटी को इस दहकते जहन्नुम से निजात दिलाए। उनका कहना था कि वो औरत इस भेड़िए को छोड़कर जा भी नहीं सकती, इसलिए कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। वो खुद तो मांग कर भी गुजारा कर लेगी, लेकिन अगर वो घर को छोड़कर जाती है तो वो सोचती है कि इन बच्चों का क्या होगा। मेरे पास नहीं आने देता मेरे बच्चों को सर। पापा चक मारता है, लाते मारता है। किताब डले हुए थे, उनको ऐसे मरो के मेरे कानों को जख्मी कर दिया, वो उठा दिए। आपने भी कभी नहीं रोका बाबा को? मैंने इतनी बार रोका है, फिर मुझे कहता तुम उनके साथ मिली हुई है, मुझे भी उनके साथ मामा के साथ मारता है। सबसे ज्यादा मार किसको पड़ती है? मुझे और मेरी मम्मा को। मुझसे ज्यादा मेरी मम्मा को पड़ती है। सारा दिन रात भूखे पड़े हुए थे मेरे बच्चे, यहाँ पर रोते, मुझे बुलाते, मेरे बच्चों को बस नहीं छोड़ता।